Let's get started with morning mat assembly, but with loud clapping at first. मेरे प्यारे छात्र, आज इस गणित के सदन में हम इस विषय के ऊपर आपके साथ परिचर्चा करेंगे। वह बोर्ड पर लिख दी गई है। आज हम लोग पाइथागोरियन ट्रिक के बारे में जानेंगे, अर्थात तीन संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें दो संख्याओं के वर्गों का जो तीसरी संख्या के बराबर हो, तो ऐसी तीन संख्याओं से एक समकोण त्रिभुज की रचना की जा सकती है। अर्थात हम एडवांस में जानना चाहें कि किसी समकोण त्रिभुज के ऐसा कौन सा तीन संख्या वाली भुजाओं की लंबाई के रूप में जिससे वह समकोण त्रिभुज बन जाए, लेकिन हम सिर्फ भुजाओं की जो लंबाई होगी उससे जुड़ा हुआ संख्यांक पूर्ण संख्या होगा। अर्थात भुजाओं की लंबाई सिर्फ होल नंबर में होगी। ऐसे समकोण त्रिभुजों के बारे में आज हम विचार करेंगे कि वह कौन कौन से समकोण त्रिभुज हम बना सकते हैं जिसकी भुजाओं की लंबाई होल नंबर में हो। तो ऐसे तीन होल नंबर जो होते हैं उनका समूह जिसमें दो संख्याओं के वर्ग तीसरी संख्या के बराबर हो, तो इस संख्याओं के समूह को, तीन संख्याओं के समूह को पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। अर्थात हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में आज हम जानेंगे। क्या जानना है हमें कि किसी समकोण, कोई समकोण त्रिभुज अगर होगा तो उसकी भुजाओं की लंबाई लेनी है। अर्थात तीन ऐसे रेखाखंड की लंबाई हमको पहले ही से तय कर लेना है जिन रेखाखंडों से एक समकोण त्रिभुज की रचना की जा सकती है। तो ऐसे कितने ट्रिपलेट बनेंगे, है ना? हमें एडवांस बताएंगे कि इनकी संख्या ये हो, ये हो, तो इनका कर्म ये होगा, इनसे समकोण त्रिभुज की रचना हो जाएगी। जैसे यह हमारा एक राइट एंगल है जिसका कर्म की लंबाई 5 यूनिट है और इसका दोनों समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 3 यूनिट है और कितना है 4 यूनिट है। अब यूनिट्स में कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, जो भी लंबाई का इकाई हो। तो हम कहते हैं कि 3 का वर्ग और 4 का वर्ग का जो योग है वो 5 के वर्ग के बराबर हो जाता है। इस कारण 3, 4, 5 इन संख्याओं के समूह को, तीन संख्याओं के समूह को हम त्रिक बोलते हैं और इस त्रिक को क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्योंकि यदि हम समकोण बनाने वाली भुजाओं को लंबाई 3 इकाई और 4 इकाई ले लें तो उस समय जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसमें कर्म की लंबाई क्या होगी? 5 होगी। या 3 रेखाखंड जिसकी लंबाई 3 इकाई, 4 इकाई और 5 इकाई हो, तो इनसे एक समकोण त्रिभुज की रचना की जा सकती है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण का क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज का कर्ण कहलाएगा। समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष के सम्मुख भुजा को समकोण त्रिभुज का क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। और यह कर्ण जो होगा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगी। तब यहाँ 3, 4, 5 यानी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3, 4, 5 हो, तो क्या किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3, 4, 5 हो, तो वह कौन सा त्रिभुज हो सकता है? कर्ण। तो क्या किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 2, 4 और 6 हो, तो क्या इनसे एक समकोण त्रिभुज की रचना की जा सकती है? जहां पर कर्ण 6 होगा और समकोण बनाने वाली भुजाएं 2 और 4 होगी, क्या की जा सकती है? तो हाँ, उसी स्थिति में की जा सकती है यदि इन दो छोटे संख्याओं का योग, चूंकि
6 के इन दो संख्याओं के वर्गों का योग 6 के वर्ग के बराबर है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाता है 4 प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाता है 16 और दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। लेकिन 6 का वर्ग क्या है 36 है। इसलिए 2 का वर्ग और 4 का वर्ग 6 के वर्ग के बराबर नहीं है। इसलिए 2 4 6 यह जो त्रिक है यह पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, क्योंकि इस लंबाई के रेखाखंड से हम संपूर्ण त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। ओके, अब मिटाइए इसको। तो और क्या, तो उनके भुजाओं में वह कौन सी पैटर्न होगी जिसके आधार पर वह पाइथागोरियन त्रिक का रचना कर रहे होंगे। तो उनमें क्या गुण होना चाहिए सबों में, जो संख्याओं का ट्रिपलेट हम होंगे प्राप्त करेंगे, उस सभी ट्रिपलेट में एक ही कॉमन बात होगी कि तीनों संख्याओं में जो 2 संख्याएं छोटी होगी उनके वर्ग करेंगे और उनका सम लेंगे और उसमें जो बड़ी संख्या होगी उसका वर्ग करेंगे। यदि उसके बराबर होते हैं तो उससे संपूर्ण त्रिभुज की रचना होगी और नहीं होते हैं तो यह एक समस्या। दूसरी समस्या है कि ऐसे हम कितने ट्रिपलेट का रचना कर सकते हैं जिससे संपूर्ण त्रिभुज की रचना हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भुजाओं की लंबाई पर कौन सी शर्त है कि उनकी भुजाओं की लंबाई क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, जीरो को छोड़कर आधार नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना। हम फ्रैक्शनल नंबर या रेशनल नंबर या अन्य तरह के जो संख्याओं के बारे में विचार नहीं करेंगे, सिर्फ भुजाओं की लंबाई क्या होनी चाहिए, होल नंबर। मिटाइए, देखिए तीन, 4 और 5 और कोई आपके पास हो सकता है, क्या क्या हो सकता है बताइए। आठ, 6 और 10, 28 64 छठा के 36, ठीक है। अब ले लेते हैं, हो गया जी, ठीक है। 15, 8 और 17, ये तो 8 6 है, संपूर्ण मामले भुजाएं क्या हो गया 15 क्या हो गया 8, है ना। इसको 8 को पहले लो या 15 को बाद में लो, तो 15 का वर्ग कितना होता है 225 और 8 का वर्ग कितना होता है 62, कितना हो गया 6 2 7 269, किसका वर्ग हो जाता है 17 का होता है नहीं, 17 का वर्ग कितना हो जाता है बोलो 289 होता है 200 5 4 9 6 2 8 सॉरी 289 हो गया ना। तो यह सब में कुछ कैरेक्टर देख रहे हो, वह कौन सा चीज है जो सब में फ्लो कर रहा है। और हम ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, 4 के 16 1 17 ले सकते हैं, फिर 8 ले सकते हैं, 15 तो नहीं है ना, 15 ले लिए 24 10 और 26 ये भी ले सकते हैं। ओके, तो यहां पर आपको उस लेवल तक नहीं हम आपको ले जा रहे हैं कि हम ड्राइव कैसे करेंगे। हाउ कैन वी ड्रा आउट जनरल्स फॉर्म फ्रॉम दिस डेटा। यह तीनों जो संख्याएं हैं ट्रिपलेट है, वहां पर तो एक कैरेक्टर देख रहा है कि 2 का वर्ग तीसरे के 2 का वर्गों का जो तीसरे के वर्ग के बराबर है, लेकिन यह संख्याएं किस ऑर्डर में लेंगे 15 8 17 8 6
10, 3, 4, 5 किस रूल को पालन कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी का सहारा लेंगे। ओके, तो मिटा दिया जाए। अब एक अलजेब्रिक, अब चूंकि हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखने वाले हैं तो पार्टिकुलर ट्रिपलेट हुए, ये पार्टिकुलर कुछ ट्रिपलेट दिखाया जिस पर पाइथागोरियन जो प्रॉपर्टी लागू होता है, इस कारण इन संख्याओं के समूह को आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल रहे हैं। तो ऐसे कितने होल नंबर हम ट्रिपलेट के रूप में लेंगे जिससे समकोण त्रिभुज की रचना होगी। ओके, चलिए एक इक्वेशन को देखा जाए। m स्क्वायर -1 और m 2m और m स्क्वायर +1, जहां पर m होल नंबर है जो 1 से क्या है, बड़ा है। m कैसा नंबर है, होल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन शर्त है इस पर m का मान क्या होता है, 1 से बड़ा, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, इस तरह से आप अनंत वैल्यू ले सकते हो ना। तो यहां पर क्या, यह जो तीनों संख्याएं हैं, यह तीनों संख्याएं जो है इसको बोलेंगे तीनों जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, क्या यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, पाइथागोरियन जो रूल को पालन करते हैं। यदि यह ट्रिपलेट पाइथागोरियन रूल को पालन करते होंगे तब हमारे पास एक आइडिया डेवलप हो जाएगा जिसके द्वारा हम अनेकों ट्रिपलेट बना सकते हैं पूर्ण संख्याओं का, जिससे समकोण त्रिभुज की रचना की जा सकती है। ओके, तो पहले देखा जाए कि इसका वर्ग और इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो इसका वर्ग लेते हैं, m स्क्वायर -1 का वर्ग प्लस 2m का वर्ग। ओके, तो a माइनस b का वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो यहां पर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 गुने m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अब प्लस 2m का स्क्वायर। अब चलो m का वर्ग क्या होगा, a टू द पावर m टू द पावर n क्या होगा, m का घात 4, m का घात क्या हो गया 4, अब माइनस यहां क्या हो गया 2m स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया 1, और यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया 4m स्क्वायर हुआ ना। तो देखिए इसको क्या, 2m गुने 2m कितना हो गया 4m का स्क्वायर, हो गया ना जी। चलो तो m का, और इस एक्सप्रेशन को जरा हम सिंपलीफाई करेंगे तो m का घात 4 माइनस क्या हो गया 2m स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर, यह दोनों लाइक टर्म है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 2m स्क्वायर, क्या आ जाएगा बोलो प्लस क्या आ जाएगा 1। अब इसको अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है, इसलिए आप a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा m स्क्वायर का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, प्लस 2 इंटू m स्क्वायर गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख दिया ना। तब यह क्या हो गया m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अर्थात यह दोनों जो संख्याएं हैं वो अलजेब्रिक फॉर्म में लिखी हुई है, मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वैसे यहाँ पर पोलाइनोमियल है। तो इन दो पोलाइनोमियल के वर्गों का जो इस पोलाइनोमियल के बराबर है, इन दो बहुपदों के वर्गों का जो ये बहुपद है, ये क्या है बहुपद। अब यह दो पद वाला है, एक पद वाला है, दो पद वाला है, ये दूसरा घात वाला है, ये पहला घात वाला है, दूसरा घात वाला है, तो इनको हम बहुपद कहेंगे अभी। तो इन दो बहुपदों के वर्गों का योग इस बहुपद के वर्ग के बराबर है, इसलिए m स्क्वायर माइनस 1 2m और m स्क्वायर प्लस 1 जो है यह क्या हो गए पाइथागोरियन
ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कौन सा फॉर्म हो गया? जनरल फॉर्म, सामान्य रूप। जहां पर m जो आया है वो कोई भी पूर्ण संख्या के लिए आया है, लेकिन इस पर शर्त है। कौन सी पूर्ण संख्या? जो 1 से बड़ी हो। अर्थात m की जगह 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कभी अंत होगा? तो यहाँ पर जो आप संख्या प्राप्त करेंगे, तीनों संख्याएं कैसी होगी? होल नंबर। तो यहाँ पर 3 होल नंबर जो आप प्राप्त करेंगे वह पाइथागोरियन ट्रिपलेट का निर्माण करते हैं। अर्थात उतनी लंबाई की भुजा से आप समकोण त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। लेकिन तीनों बहुपदों में सबसे बड़ा वैल्यूएबल बहुपद कौन है? यह है। इसलिए यह जो बहुपद है हमेशा समकोण त्रिभुज के कर्ण के लिए आएगा। ओके, अब जरा मिटाओ। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सामान्य रूप क्या हो गया? पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सामान्य रूप क्या हो गया? m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1। दूसरा क्या हो गया? 2a। और तीसरा क्या हो गया? m स्क्वायर प्लस 1। अर्थात अगर एक समकोण त्रिभुज होगा, देखो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सामान्य रूप, जनरल फॉर्म क्या हो गया? जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, अब जनरल फॉर्म क्या हो गया? समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं में आप एक को लोगे m स्क्वायर प्लस 1, तो दूसरा को क्या लेना होगा? 2 है। तो कह सकते हैं कि सर हम उसको क्यों लेंगे? हमको एलर्जी है। तो ठीक है, आपको एलर्जी है तो ये इसी को आप रख ले 2m क्या? तो तब इसको कितना रखना होगा? m स्क्वायर प्लस 1। तब यहाँ पर संगत जो कर्ण होगा उसका क्या होगा? अलजेब्रिक फॉर्म m स्क्वायर, या गलती हो गया, m स्क्वायर माइनस 1। तब हमेशा कर्ण क्या होगा इसका? m स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पर भी कर्ण क्या होगा? m स्क्वायर प्लस 1। यह क्या हो गया? पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जनरल फॉर्म। ओके, यह हो गया ना? अभी इस आधार पर देखो, अगर m को हमको 1 से बड़ा लेना है, तो अगर हम m को 1 से बड़ा लेना है तो 1 से बड़ा वैल्यू कौन है? 1 से बड़ा वैल्यू कौन है? Which whole number just come after 1? 2। तो हम लोग क्या लेंगे? 2। तो 2m बराबर कितना हो जाएगा? बोलो 2m बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुने 2। तो क्या हो जाएगा? 4। तब दूसरा भुजा क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर माइनस 1। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। और उसमें से 1 घटा देगा तो 2 का वर्ग 4 में होता है, और 4 से 1 कम क्या हो गया? 3। तब कर्ण क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस 1। m कितना हो गया? 2 का वर्ग प्लस 1, दैट इज 4 प्लस 1, दैट इज 5। तो क्या बनेगा? अगर इनका हम 3 4 रखेंगे तो यह कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5। अब कोई भी वैल्यू बताओ। m बराबर हम 3 रखेंगे। m बराबर क्या रखेंगे हम? 3। तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। और 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। और 1 कम क्या हो गया? 8। तब तो ये 6 हुआ, ये 8 हुआ, तो कितना हो जाएगा? बोलो। तो 3 का वर्ग से 1 अधिक, तो 3 जाए 9 1 10। क्लियर? पापा समझ ना? तो आप लोग ट्रिपलेट बना सकते ना? है। चलिए अब मैं सबको इसको बिठाओ, ये छोड़ देना, ये छोड़ देना ना, छोड़ दो, इसको छोड़ दो, छोड़ दो, यहाँ से मिटाओ, यहाँ से मिटाओ, ये बराबर रहेगा, आपको बनाना है ना? चलिए, तो m का वैल्यू जब 2 लिए, m का वैल्यू जब 3 लिए, m का वैल्यू जब 4 लिए, यहां तक हम ट्रिपलेट बना चुके हैं। m का कुछ भी वैल्यू ले सकते हो नंबर। चलो m वाला 5 वाला बनाओ, फटाके बनाओ तो कितना होगा? ये तो बाबा याद करना है कि 50 25 1 कम, 5 गुना 10, 50 25 1 अधिक। कौन बोला? कौन बनाएगा? बनाओ। ये तो जनरल फॉर्म हो गया ना, या
m के मान कुछ भी रखोगे एक से बड़ा। देखिए हम 2 रख चुके हैं, 3 रख चुके हैं, 4 से बनाओ। m का मान 4 रखोगे तो क्या होगा, 4 का वर्ग से कम, 4 का दुगना और 4 के वर्ग से 1 अधिक। 5 रखोगे तो 5 के वर्ग से कम, 5 का दुगना और 5 के वर्ग से 1 अधिक। 6 रखोगे तो 6 के वर्ग से 1 कम, 6 का दुगना 6 के वर्ग से 1 अधिक। तो यहां पर 3 संख्याएं जो तुम प्राप्त करोगे, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो एक फर्स्ट ट्रिपलेट बनाओ, राइट डाउन फर्स्ट ट्रिपलेट। लेकिन यहां सभी होल नंबर होंगे ना। हाँ नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट बना में एक ग्रुप में दिखाओ। यहाँ पर एक बना दो ट्रिपलेट। यहाँ पर कोष्ठ में लिखो, कोष्ठ यहाँ पर, कोष्ठ में यहाँ पर तीनों संख्याओं का सेपरेट करना। क्या लिया? अच्छा, और 9 रखोगे तो 9 का वर्ग से कम, 9 का दुगना 9 के वर्ग से अधिक। फटाफट बना लेना है। क्या हुआ? 9 8 तो 9 9 81, 10 10 100 100 9 9 81 गलती हो गया। 81 और 100 181 होगा, लेकिन 11 का वर्ग 121 होता। कहां गलती किया बोलो? 9 कब मिला? आपको कोई भी अगर होल नंबर लेते हैं तो उसका वर्ग करो, उसे 1 कम लो, उसका दुगना लो, उसके वर्ग से अधिक लो। चलो ठीक है। 24, चलो 24 576 कितना हो गया? 600। सही है। 24 तुम हमको बताओ कैसे किया, कितना वैल्यू लिया बताओ? 5। तो 5 लिया, 25 24। हाँ 24 ठीक है, 5 गुना 10 गुड। चलो और कोई बताओ, और जल्दी से बताओ। एक ट्रिपलेट बनाया, और कोई ट्रिपलेट बनाओ भाई। चलो बहुत अच्छा। चलो और कोई ट्रिपलेट बनाओ, और कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? और चलो बनाओ। ठीक है, वेरीफाई। और कोई ट्रिपलेट बना सकता है? तुम लोग में से और कोई बना सकता है? बनाओ। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और कोई ट्रिपलेट बना सकता है? अरे ट्रिपलेट कोई और बना सकता है क्या? कोई और बनाएगा? तुम बनाओगी? देखो तो प्रयास करो। आप लोगों में से कोई बना सकता है? लड़कों में से आओ। चलो बना दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो तुम भी बना दो, तुम भी बना दो। अब तो आपको पैटर्न दे दिए क्या? कोई भी संख्या होल नंबर लेते हो, उसका वर्ग से कम, उसका दुगना, उसके वर्ग से अधिक। क्या बनाओ? नहीं बनेगा। चलो तुमको किस पर भरोसा है? वो बना सकता है, उसी को बुला लो। चलो आओ, तुमको भरोसा है इसका। ये तो बना पहले से बना हुआ है, इसे बड़ा वाला बनाओ अलग। उसको छोड़ दिया ना, छोड़ दो ना, क्यों बिठा दिया? मान लो वो भी एक ट्रिपलेट है, और तो वो भी एक ट्रिपलेट है। और कोई है?
और कोई बनेगा? आ जाओ। एक सौ 22 लिख हो, ठीक है, बेहतर है, तू समझ गया। और कोई बना सकता है पीछे वाला में से? आप लोग बना सकती है। चलिए, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख दिया कि समकोण बनाने वाली भुजाओं के लिए आप इन बहुपदों का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए कर्म के लिए आपको ये बहुपद प्राप्त होगा, जो जनरल फॉर्म है। यहाँ पर m का मान को पुटअप करेंगे। m का मान पर एक कंडीशन है कि 1 से क्या होता है, इससे बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा तो अनेकों होल नंबर, इनफाइनाइट होल नंबर है। हमारे पास मान लेंगे m बराबर 13 लेते हैं, तो हमें 13 का वर्ग करना है। सबसे पहले 13 का वर्ग कितना होगा? तो पहला संख्या 13 के वर्ग से 1 कम होगा, दूसरा संख्या का होगा 13 का दुगना होगा, और कर्म जो होगा वो 13 के वर्ग से 1 अधिक होगा। अगर m बराबर हम 14 ले लेते हैं, तो एक का होगा 14 के वर्ग से 1 कम होगा, 14 का दुगना होगा, और 14 के वर्ग से 1 अधिक होगा। या हम 17 लेते हैं, तो पहले 17 का दुगना लेंगे, फिर 17 के वर्ग से 1 कम लेंगे, और 17 का वर्ग से 1 अधिक। क्या इस प्रकार तो हम कितने ऐसे ट्रिपलेट प्राप्त कर सकते हैं? अनंत ट्रिपलेट प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर ये होल नंबर का जो ट्रिपलेट होगा उससे आप समकोण त्रिभुज की हमेशा रचना कर सकते हैं। तब एक सवाल होगा कि मान लो कि मैं कोई दे देता हूं नंबर, रैंडमली देता हूं 7, 6 और 13, तो क्या 7, 6, 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट की रचना करते हैं? अर्थात इस लंबाई से समकोण त्रिभुज, इस रेखाखंड की लंबाई वाला रेखाखंड से समकोण त्रिभुज की रचना हो सकती है? होने के लिए निश्चित है कि 7 का वर्ग और 6 का वर्ग 13 के वर्ग बराबर होना चाहिए ना, लेकिन 7 का वर्ग और 6 का वर्ग 13 के वर्ग के बराबर नहीं है। अर्थात अगर मैं कहूंगा कि 2, 2, 3 और 6, तो क्या यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? नहीं है कि नहीं है? अगर होगा तो इन दोनों का वर्गों का योग 6 के वर्ग के बराबर होना चाहिए, तो नहीं है। 2 का वर्ग 4 हुआ, 3 का वर्ग 9 हुआ, 9, 4, 13 हुआ, 6 का वर्ग 36 हुआ, अर्थात 2 का वर्ग और 3 का वर्ग का योग 6 के वर्ग के बराबर नहीं है। इस कारण इस लंबाई के रेखाखंड से समकोण त्रिभुज की रचना नहीं होती, समझे? तो आज इस मॉर्निंग असेंबली में हम लोग ऐसे होल नंबर जिसका वैल्यू 1 से बड़ा हो, तो ऐसे होल नंबर का हमने त्रिक ज्ञात किया जिसके द्वारा समकोण त्रिभुज की रचना की जाती है। तो होली नंबर के लिए सिर्फ बात की गई है, बाकी आप बहुत सारे रेशनल नंबर में बात करेंगे, इरेशनल नंबर में बात करेंगे, तो त्रिक बन सकते हैं। लेकिन पाइथागोरियन त्रिक की जब बात होगी तो वहां पर 3 संख्याओं का जो समूह होगा उसमें केवल होल नंबर होना चाहिए और 1 से उसे बड़ी होना चाहिए। तो 1 से बड़ी 3 संख्याओं का समूह जिससे समकोण त्रिभुज की रचना की जा सकती है, ऐसे विशेष 3 संख्याओं के समूह को हम पाइथागोरियन त्रिक बोलेंगे। अंडरस्टैंड? ऐसे तो अगर इरेशनल नंबर में बात करें तो बहुत सारे ट्रिपलेट बनेंगे, इनफाइनाइट ट्रिपलेट बनेंगे, लेकिन उनको पाइथागोरियन त्रिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि पाइथागोरियन त्रिक होने के लिए 3 संख्याओं का समूह हो, उसमें कोई भी संख्या 1 से छोटी नहीं हो, 1 से बड़ी होनी चाहिए, साथ ही साथ उसमें 2 छोटी संख्याएं जो होंगे उनमें तीनों में उनके वर्गों का योग उसके बड़ी संख्या के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे होल नंबर के कलेक्शंस को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। और हम लोग इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो जनरल फॉर्म दिया हुआ है, वहां m का वैल्यू 1 से बड़ा लेकर के अनेकों हम ट्रिपलेट वहां पर बना सकते हैं, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि अगर भुजाओं की लंबाई यह लिया जाए ट्रिपलेट के अनुसार, तो इससे समकोण की त्रिभुज की रचना होगी। और यह भी कह सकते हैं कि उस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होगा वो हमेशा किस लंबाई की होगी। हाँ, समकोण बनाने वाले भुजाओं की लंबाई बदल सकती है, लेकिन दोनों की बात एक साथ करेंगे तो पेयर में वही आपको नंबर प्राप्त होगा ना। तो इट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आप लोग सदन में बड़ी
अपने जिज्ञासा पूर्वक और अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ इसमें सहभागिता का अपना किरदार निभाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले सदन में हम गणित के अन्य तथ्यों के बारे में इसी तरह आपके साथ परिचर्चा का जो यह क्रम है अनवरत रूप से जारी रखेंगे।